हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो हो सकता है आईसीएमआर में आपकी हेल्प करें। एंड ये सभी क्वेश्चंस आईसीएमआर की प्रैक्टिस के लिए हैं, जो कि अभी आपका आईसीएमआर होगा नेक्स्ट मंथ में। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा प्रोड्यूस डाइमॉर्फिक सीड। ओके, तो डाइमॉर्फिक सीड दैट हेल्प टू broaden the time of germination in a variable habitat। तो आंसर हो जाएगा जैंथियम। ओके, तो ये कैसा है, प्रोड्यूस डाइमॉर्फिक सीड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द जेनेरा फॉर माइक्रो आरएनए एमआईआरएनए इन प्लांट्स आर यूजुअली ट्रांसक्राइब्ड बाय। तो जो माइक्रो आरएनए है इन प्लांट्स आर यूजुअली ट्रांसक्राइब्ड, आपको पता है कि यहाँ पे बस एक ही कोड याद रखना है, RMT। ठीक है, जो RNA होता है उसके लिए होता है फर्स्ट पॉलीमरेज फर्स्ट, जो mRNA होता है उसके लिए होता है सेकंड, एंड जो tRNA होता है उसके लिए होता है थर्ड। ठीक है, RMT फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये याद रखना होता है और इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो अभी आपको पता होगा कि mRNA का सिंथेसिस भी कौन करा रहा होगा, सेकंड पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसपोसिबल एलिमेंट से AC एंड DC से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, जो सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट में कहा है कि बोथ AC एंड DC आर ऑटोनोमस बिकॉज दे एनकोड देयर आउन ट्रांसपोजोन। ये कह रहे हैं कि दोनों AC एंड DC ऑटोनोमस हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, एंड सेकंड में क्या कहा कि बोथ AC एंड DC आर नॉन ऑटोनोमस। तो इन्होंने इसमें कह दिया कि दोनों जो हैं नॉन ऑटोनोमस है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट एनकोड देयर आउन ट्रांसपोजोन। एंड जो आपका यहाँ पे D है उसमें कहा है कि DC ओनली DC इज ऑटोनोमस बिकॉज इट एनकोड इट्स आउन ट्रांसपोजोन। तो ये भी आपका गलत है। तो सही क्या है, सही है आपका C। इसमें क्या कहा है कि ओनली AC इज ऑटोनोमस बिकॉज इट एनकोड इट्स आउन ट्रांसपोजोन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो AC है सिर्फ वो आपका ऑटोनोमस है बिकॉज इट एनकोड इट्स आउन ट्रांसपोजोन, ना ही तो आपके ये दोनों होते हैं। तो अगर ये दोनों बोल रहे हैं तब भी स्टेटमेंट गलत है। अगर इन्होंने कहा कि दोनों नॉन ऑटोनोमस है तब भी गलत है, क्योंकि AC होता है। एंड D किस लिए गलत था, क्योंकि इन्होंने DC को कहा था AC, जबकि DC नहीं AC होता है। तो AC और थर्ड इसलिए सही है क्योंकि इन्होंने कहा कि AC इज ऑटोनोमस बिकॉज इट एनकोड्स इट्स आउन ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, तो इसलिए ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये होता है आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस प्ले रोल इन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इन कंपेटिबिलिटी इन ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। फिर इन्होंने कहा सेकंड में क्या है, सेकंड में कहा है कि रिसेप्टर, और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि रिसेप्टर लाइक काइनेस प्ले रोल इन स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट दिया हुआ है। वहीं अगर आप D को देखेंगे वो सेम ऐसा ही है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइबोन्यूक्लियस प्ले रोल इन गैमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो एक तो सोलेनेसी फैमिली एंड गैमेटोफाइट्स। ठीक है, एंड राइबोन्यूक्लियस प्ले रोल, जो राइबोन्यूक्लियस होते हैं वो किस में रोल कर रहे हैं, गैमेटोफाइट्स में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन सोलेनेसी फैमिली। तो इसलिए ये सही है। एंड इसमें जो ये C था उसमें क्या कहा गया था कि जो राइबोन्यूक्लियस प्ले रोल इन स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन ब्रेसिकेसी। तो ये भी आपका गलत है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। सही कौन सा है, D स्टेटमेंट, जिसमें कहा है कि राइबोन्यूक्लियस प्ले रोल इन गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन सोलेनेसी। एंड ये प्लांट फिजियो से है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी का। एंड इकोलॉजी में क्या कहा है कि ट्रू स्टेटमेंट ही बताना है फॉर एन इकोटोन। इकोटोन के बारे में आपको पता होगा कि जो जोन होता है दो इकोसिस्टम के बीच का, वो होता है कि एन इकोटोन इज एन इंटरफेस जोन, ठीक है, इंटरफेस जोन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, ठीक है। दो टाइप के इकोसिस्टम है और उनके बीच का जो ये जोन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। ओके, एंड फर्स्ट में इसलिए जो आपका बी है वो सही है। एंड फर्स्ट में क्या कहा कि इकोटोन इज द सिनोनिम ऑफ एन इकोसिस्टम, ये गलत है। एंड इसी में कहा कि इकोटोन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ लैंड बायोम, नो, क्योंकि वो दो जो इंटरफेस जोन की बात करता है ये, ठीक है। तो ये वर्ड इसका की वर्ड है, इंटरफेस जोन ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, ये इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी में क्या कहा था इन्होंने कि एन इकोटोन इज एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये कह रहा है कि एक्सक्लूसिवली कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे डिक्रीजिंग जो वर्ड है वो गलत होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं फॉर ICMR की प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यू ICMR की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।